नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रत त्योहार कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने को है। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, उसकी क्या कथा है, आज हम उसका श्रवण करेंगे। पर उसके पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर हमारे YouTube चैनल पर डले हुए व्रत संबंधित जानकारी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक करें, अपने परिवारजनों मित्रगणों में से शेयर करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए आज हम सुनते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और जलजूलनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि कान्हा जी के जन्म के बाद इसी दिन यशोदा मैया ने उनका जल यानी घाट पूजन किया था, इसलिए इसे ढोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। वहीं भगवान विष्णु चातुर्मास के दौरान 4 महीनों तक पाताल लोक में विश्राम करते हैं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अपनी शेष शैया पर करवट बदलते हैं। इस कारण इसे परिवर्तनी एकादशी भी कही जाती है। इस दिन विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा का भी विधान है। वहीं पद्मा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा रोग शोक मिटते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति पद्मा एकादशी का व्रत करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। चलिए आज हम सुनते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम, कौन देवता और कैसी विधि है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी के नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजश्री हो गए। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं भी नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह होता था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मंधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे।
एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उनके ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा मांधाता ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरा निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी, अर्थात उत्तम वर्षा होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से भर गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सभी लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन युधिष्ठिर, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मजनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। इस प्रकार हमने जो उक्त एकादशी का महात्म्य श्रवण किया, कथा श्रवण की, यह पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णित है। आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको हमारे चैनल पर डली हुई ये कथा अच्छी लगी है तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियोस को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी एकादशी की कथा श्रवण करें और इस संसार के सभी दोषों से मुक्त हो जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।